सो है फैमिली, वेलकम बैक टू योर चैनल वुमेन डायरी एंड दिस इज सीमा। फाइनली एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। पता तो हम सबको ही था कि हाँ मतलब अब आने ही वाला है, लेकिन एक रहता है ना कि अगर कोई चीज़ हमारे सामने है तो मतलब हमारी जो मेहनत मेहनत तो हम पहले से भी कर ही रहे थे, बट नाउ वी हैव टू गियर अप आर प्रिपरेशन। क्योंकि एसबीआई पीओ वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है ना इन अ बैंकिंग सेक्टर, वी ऑल नो दिस। तो अगर वो ऐसा है, और ऐसा नहीं है कि हमें वैकेंसी सुन के भी बहुत ज़्यादा वो नहीं होना कि अरे यार 1500 अच्छी खासी वैकेंसी, ऐसा नहीं है। क्योंकि क्या है ना कि वैकेंसीज़ का जितना नंबर बढ़ा है ना, उतना ही हमें पता है कि कट ऑफ भी रहेगी और कॉम्पिटिशन उतना ही बढ़ेगा। फॉर्म फिलिंग भी बहुत ज़्यादा होने वाली है और कॉम्पिटिशन भाई एसबीआई पीओ में अच्छा खासा है ही। तो बस ये है कि हमें अपने प्रिपरेशन को किस तरीके से क्या करना है। तो इन दिस वीडियो आई एम जस्ट शेयरिंग कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू लास्ट दिस मंथ्स फॉर एसबीआई पीओ। तो देखो मेरा क्या रहने वाला है कि अभी तक अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हो तो आपको पता होगा कि मैं मेनली मेंस पे फोकस कर रही थी, ठीक है, रेदर देन प्रीलिम्स। तो अब मुझे क्या करना है, बिकॉज अगर आप में से कोई है जिसके प्रीलिम्स में अच्छे खासे मतलब 90% 85 to 90% आ रहे, तो उनको मतलब ठीक है, उनके लिए ज़्यादा नहीं है। वो लोग बस एक मॉक अटेम्प्ट कर लेंगे तो दैट्स इनफ। बट अगर मैं अपनी बात करूँ तो गाइस, अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं जो पीओ के मॉक्स दे रही हूँ, स्पेशली पीओ के, सॉरी एसबीआई पीओ के, तो मेरा ऑन एन एवरेज 45 ही रह रहा है। मतलब कभी 40, 42, 48 या फिर 43, 45 ऐसे ही आ रहा है। समटाइम्स एक बार समटाइम्स ये जो अभी एक अपने इसका, सॉरी, गाइडली है ना, गाइडली का जो चल रहा था ऑनलाइन, उसका लाइव टेस्ट तो मैंने उसमें दिया था, वहाँ मेरे 38 मार्क्स हैं। तो मतलब इसका मतलब ये है कि मुझे भाई मेहनत करनी है अपने प्री के ऊपर। तो अब क्या है ना कि, और मैंने ये चीज़ भी देखी है कि मेरे जो एक मॉक टेस्ट दे रही हूँ और दूसरे जो दे रही हूँ, तो उसमें मेरे कुछ ज़्यादा ड्रास्टिक नंबर चेंजेस नहीं है। इसका मतलब ये है कि बस मैं मॉक दिए जा रही हूँ। मुझे अब इसलिए मैंने क्या किया ना कि अब स्टार्टिंग के मतलब ये जो वीक है, इसमें पूरे वीक में मैं बस एक मॉक दूंगी। और क्या करने वाली हूँ, मैं बस उसका मॉक का एनालिसिस या फिर अपनी गलतियों को देखना, मैं अपने पुराने जो मैंने मॉक्स दिए थे उनका एनालिसिस भी किया था, मैं वापस से जाऊँगी। जो एरर के मिस्टेक्स हो जाते हैं उनको मैं नोट डाउन करती हूँ, इन सबको पढ़ना एंड पजल प्रैक्टिस करना, अरिथमेटिक के क्वेश्चंस करना। मतलब मैं कह, आप ये कह सकते हो कि ये पूरा वीक मैं अपनी जो है प्रिपरेशन को थोड़ा सा मतलब बूस्ट अप करने के ऊपर ध्यान दूंगी, रेदर देन गिविंग जस्ट काउंटलेस मॉक्स। ये हाँ, मॉक्स में क्या करूँगी, नेक्स्ट वीक से देना स्टार्ट करूँगी। वो भी मैं कैसे दूंगी, मतलब 3 दिन दूंगी ना, वीक्स। क्योंकि देखो अब मेरा क्या रहता है ना कि ये जो लाइव मॉक्स आते ही रहते हैं और मुझे लगता है कि नहीं, लाइव मॉक मुझे नहीं मिस करना, तो उस चक्कर में मैं मॉक्स देती रहती हूँ। बट नहीं, ठीक है, इट्स ओके, लाइव मॉक मिस हो जाए चलेगा, बट ये है ना कि बस देना ही नहीं है, उसका कुछ वर्थ भी तो आना चाहिए ना। तो बस मैं यही करने वाली हूँ कि लास्ट इस बार तो मैं पूरा का पूरा अपना जो है बेसिक के ऊपर देखने वाली हूँ कि मैं कहाँ क्या मिस्टेक, और मुझे पता है कि मिस्टेक्स सिली मिस्टेक्स ही होती है। और क्वांट में तो मैंने आपको बताया, क्वांट में मेरी मिस्टेक नहीं होती, बट मेरे अटेम्प्ट्स कम रह जाते हैं। तो क्वांट का मैं सेक्शनल दूंगी, अरिथमेटिक के क्वेश्चंस अच्छे खासे सॉल्व करूँगी। ट्राई करूँगी कि डेली की प्री की एस पी ओ लेवल के प्री की 8 से 10 डीआईस करूँ। आई नो 8 से 10 कहने से नहीं हो जाता है। So hey guys, I have update for you, especially for those students who find it difficult study from the PDFs or screens because ISP इतना स्ट्रेंथ पड़ता है and many of you continue asking me दी कोई मतलब ऐसी बुक हो, so please prefer us. तो guys you can go with this अग्रवाल एग्जाम कार्ड बुक which is very helpful for you, all of you guys. यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे n नंबर ऑफ क्वेश्चंस है और PYQs तो मतलब अब देखो कितने 2600 प्लस PYQs हैं। और PYQs ना बाकी सब अपने एग्जामिनेशन के पूरे जर्नी में बहुत हेल्पफुल रहते हैं। और यहाँ पे मतलब PYQs तो आपको करना ही, आप कहीं से भी करो, बट विद दिस बुक आपको इस सब कुछ इंटीग्रेटेडली मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे सब कुछ बाइफरगेट करके आपको बता रखा है दैट हाँ ये जो है PO का लेवल है, ये क्लर्क का लेवल है, तो उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। पहले इजीली क्लर्क के लेवल से जाके एंड अपना जो है लेवल अप करके फिर आप पीओ के लेवल तक कर सकते हो, या फिर यू आर वन ऑफ दोज जो मतलब उनका अच्छा खासा है क्लर्क की प्रिपरेशन, तो यू कैन डायरेक्टली गो फॉर द पीओ क्वेश्चंस। तो यहाँ पे एन नंबर ऑफ क्वेश्चन है, क्वेश्चंस की तो कोई इशू ही नहीं है। और वी ऑल नो कि प्रीलिम इज ऑल अबाउट स्पीड, एंड बिकॉज हम यहाँ पे एसबीआई पीओ की बात कर रहे हैं तो इट्स समथिंग अबाउट है ना, स्पीड से भी हट के थोड़ा सा यहाँ पे हमें अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी भी चाहिए विच इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस बुक, आपको मिल जाएगी।
एज़ इट इज़ आपको रीज़निंग और इंग्लिश के भी यहाँ पे मिल जाएंगे बिल्कुल एसबीआई पीओ के लेवल के, जो कि लेवल यहाँ पे सब कुछ लिख रखा है, पीओ एंड क्लर्क, तो आप जा सकते हो। और भाई देखो, क्वांटिटी नंबर तो मैटर करता है बट नॉट मच देन द क्वालिटेटिव, और यहाँ पे क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव आपको दोनों ही इंटीग्रेटेड फॉर्म में मिल जाएगा। तो यू कैन मतलब ईजिली गो विद दिस एंड मतलब बहुत अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी आपकी। तो आप इजीली इसको अमेजोन वगैरह से बाय कर सकते हो। इसका लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी एंड ऑल्सो आई एम मैं इसको पिन कर दूंगी इन माय कमेंट सेक्शन, सो इजीली यू कैन गो विद दिस। बस यही सब करने वाली हूँ मैं। और अभी जो मेरी परसेंटाइल है, मतलब मैंने जो भी अभी लास्ट के रिसेंट्स के कुछ 4 से 5 एस बी आई पी ओ के मॉक्स दिए हैं, तो इसमें मेरी जो परसेंटाइल है ना वो 50 टू 60 के बीच में ही मतलब रह रही है। पर मुझे क्या करना है कि मैं बस, मेरा यही कोशिश रहेगी कि मैं एटलीस्ट इसको 80 प्लस तो लेके जाऊँ। और अगर 85-90 प्लस आए तो विच इज़ अ वेरी गुड, बट मैं ट्राई करूँगी कम से कम अभी मेरी 80 प्लस जाए। और उसके बाद एक बार अगर वो वाला रिदम आ जाता है ना, तो फिर क्या है, अगर अच्छे हम स्कोर करने लग जाते हैं तो हमें इतना प्री टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। पर बिकॉज दिस इज़ द एस बी आई पी ओ और अच्छा खासा कंपटीशन होता है, और मेरे मार्क्स अभी उस लेवल पे नहीं आ रहे हैं, तो आई हैव टू डू हार्ड वर्क। तो बस मैं यही करने वाली हूँ और इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन वगैरह करूँगी। और बाकी तो जो भी है अपनी प्रिपरेशन डे वगैरह जो भी रहता है वो मैं इस चैनल पे आपके साथ शेयर करती ही रहती हूँ। और अपने व्यूज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, और जो भी अपडेट्स रहते हैं ट्राई करूँगी कि आप लोग के साथ टाइमली शेयर करूँ। तो अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब विमेन डायरी एंड या दैट्स ऑल अबाउट। और हाँ, वन मोर थिंग, कि अगर आप भी मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हो कि हाँ आपने ठीक है ये कर रहे हो, बट अगर इस चीज़ को ऐसे करोगे, मतलब मैंने आपको जो बताया इसमें अगर आप कोई मॉडिफाई करके मुझे बताओगे जिससे मेरे प्रिपरेशन में अगर कुछ फ़ायदा हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स आपका ही है, प्लीज़ कमेंट में डाउन। और मैं बिल्कुल ज़रूर से ज़रूर इस पे काम करूँगी। और भी जो है देखेंगे उनकी भी हेल्प हो जाएगी। सो या लेट्स गेट स्टार्ट और मिलके ठीक है करते हैं सब। ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ यू। या थैंक्स फॉर वॉचिंग।